ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए जो है कि देर शाम तक केंद्र की मोदी सरकार से निकल कर आ रही अपडेट्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार का आज का रुख और निर्मला सीतारमण के साथ समन्वय की बातें जो उन्होंने पेंशन भोगियों के लिए की है उससे जो है कि निकल कर आ रही जो है कि अंदर की खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे जो है कि पहले आपसे सादर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो आप सभी जानते हैं कि अगले महीने 1 फरवरी को आम बजट पेश होने वाला है और इस बजट में ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के करोड़ों पेंशनधारियों को अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। दरअसल बजट से पहले अलग अलग संगठनों से जुड़े लोग सरकार से अपनी अपनी मांगे रखते हैं और कर्मचारी संगठनों ने भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उनके सामने अपनी मांगे रखी है। ईपीएफओ से मिलने वाली पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिनिमम एपीएस अभी तक 1,000 रुपये जो मिल रहा था उसको बढ़ाकर 7,000 रुपये करने की मांग जो है कि इन लोगों ने रखी है। सरकार न्यूनतम पेंशन में वृद्धि करने पर अभी जो है कि विचार कर रही है। उसी से जुड़ा अपडेट देर शाम हमको प्राप्त हुआ है। आप सभी को बता दें कि प्राप्त रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार कथित तौर पर न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के तहत आने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की अपील पर कार्रवाई करने पर जो है कि सहमत हो सकती है और मौजूदा समय में उनकी न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह मात्र है और साल 2014 से ईपीएफ 1995 के तहत न्यूनतम मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये प्रति माह है। और जो है कि आपको बताते चले कि आ रही खबरों के अनुसार ईपीएफ 95 पेंशन भोगियों का एक प्रतिनिधि मंडल ने जो उनसे अपनी मांगों को लेकर 10 जनवरी 2025 को बजट के पूर्व जो है कि परामर्श बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी और उन्होंने सरकार के सामने 7,500 रुपये यानी कि 7,500 न्यूनतम मासिक पेंशन के साथ वेतन भोगियों और उनके जीवन साथी दोनों के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी और मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा की मांग रखी थी। और जो है कि आ रही खबरों की माने और ये सूत्रों के हवाले से जो जानकारी देर शाम तक निकल कर आ रही है उसके अनुसार निर्मला सीतारमण ने ईपीएस 95 के राष्ट्रीय आंदोलन समिति को जो आश्वासन दिया था उनकी मांगों की समीक्षा करने की जो बात कही थी और उन्होंने जो है कि ट्रेड यूनियनों के सत्र के दौरान भी मंत्री से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने पेंशन को ट्रेड यूनियनों ने कम से कम 5,000 रुपये करने की प्रति माह वकालत की थी, जिसे ट्रेड यूनियनों की मांग पर ईपीएस 95 के आंदोलन समिति उनकी आलोचना किए थे। और सारी बातें निर्मला सीतारमण और प्रधानमंत्री के संज्ञान में है और इसी को लेकर देर शाम सरकारी सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के अनुसार रिपोर्ट में पेंशन निकाय के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार 2014 में न्यूनतम मासिक पेंशन महज 1,000 रुपये निर्धारित करने की घोषणा के बावजूद जो है कि अभी तक इनका जीवन स्तर में काफ़ी जो है कि गिरावट आ चुका है और ये लोग बदहाली की ज़िंदगी जी रहे हैं और इनके जीवन में सुधार के लिए सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए ईपीएफ मेंबर हर महीने की बेसिक सैलरी को 12% प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूट करते हैं और उतना ही योगदान कंपनियों के तरफ से किया जाता है और कंपनियां कंट्रीब्यूशन की मदों में जो है कि बजट होता है उसमें अपनी राशि 8.33% देती है और ईपीएस में 3.67% एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जाता है। करोड़ों ईपीएफ जो है कि लाभुकों को ईपीएफ पेंशन धारकों को जो है कि फ़ायदा दिलाने की बात सरकार सोच रही है और इसी को लेकर आ रही खबरों के अनुसार पेंशन भोगियों की मांगों की समीक्षा करने का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने निर्मला सीतारमण ने जो आश्वासन दिया है उससे लाखों रिटायरमेंट लोगों के मन में एक नई आशा जगी है। और अगर 7,500 रुपये बढ़ोतरी की बात सरकार कर रही है और सरकार जो है कि 5,000 और 7,500 के बीच जो है कि विचार कर रही है, क्योंकि एक ट्रेड यूनियन जो होता है
उसने जाकर जो है कि 5,000 की मांग रख दी थी, जिसको लेकर आंदोलन समिति ने उसकी आलोचना भी की थी। किंतु आपको बताते चले कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के हाथों में सारी बातें हैं और सरकार जो है कि इस पर कह रही है। और सरकारी सूत्रों के हवाले से देर शाम प्राप्त खबरों के अनुसार इसको लेकर गहमा-गहमी सरकारी तंत्र में व्याप्त है और निर्मला सीतारमण से जो है कि लगातार उनके अधिकारियों की संपर्क और इस पर विचार विमर्श और केंद्रीय मंत्रालय के सूत्र जो है कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि सरकार जो है कि बुजुर्गों के आत्मसम्मान और उनके जो है कि जीवन स्तर में सुधार के लिए और जो है कि गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम के तहत जो है कि पेंशन की राशि 7,500 से 5,000 के बीच करने पर जो है विचार कर रही है। लेकिन जो है कि ज़्यादा उम्मीद ट्रेड यूनियनों की मांग को नामंजूर करते हुए आंदोलन समिति की मांगों के अनुसार 7,500 रुपये EPS 95 की राशि को करते हुए तमाम सेक्टरों में कार्यरत और जो है कि कर्मियों के जो है कि DA में वृद्धि और जो है कि मेडिकल सुविधा आदि की जो है कि पूर्ति करने पर विचार करते हुए सरकार जो है कि इस पर निर्णय पारित करेगी। प्रस्तावित 7,500 की वृद्धि के लिए अलग से बजट में प्रावधान की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सरकार के जो बजट होते हैं और जिसमें आम बजट के अनुसार जो राशि की आपूर्ति की जाती है, उस मद में सरकार इसे चाहे तो जो है कि अनुपूरक बजट के माध्यम से या उसी बजट के हिसाब से जो है कि 7,500 रुपये कर सकती है। सरकारी सूत्र भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं और जो है कि हमारे सूत्रों को बताया है कि जो है कि जानकारी के अनुसार कि आम बजट में जो है कि इसके लिए कोई चिंता का विषय नहीं है। 1,000 रुपये का जो है कि प्रस्तावित वृद्धि 2014 में हुआ था। उसके उपरांत जो है कि 7,500 की बात अब आ रही है और 7,500 की बात को जो है कि सरकार स्वीकार करने जा रही है। इसकी पुष्टि बारंबार जो है कि अधिकारियों के द्वारा जो है कि पूछे जाने पर बताया जा रहा है। और इस कड़ी में आपको बता देना चाहते हैं कि DA बढ़ेंगे और DA के साथ मेडिकल सुविधा भी प्रोवाइड करने के लिए सरकार जो है कि राजी है। उनके परिवारजनों को भी मेडिकल सुविधा और DA के लाभ के साथ 7,500